माध्य का टाइप 1 पढ़े थे सरल बंटन के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा अनग्रुप डाटा। अवर्गीकृत आंकड़ा टॉपिक है माध्य मीन। माध्य निकालने का ये टाइप 2 है। टाइप 1 हम पढ़े थे, टाइप 2 में है अवर्गीकृत आंकड़ा अनग्रुप्ड डाटा। इसमें अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है पहले आप इसे समझ लीजिए। इसमें चर मान के साथ साथ बारंबारता दिया हुआ रहेगा। चर मान के साथ साथ बारंबारता रहेगा तो अवर्गीकृत आंकड़ा होगा। तो माध्य निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होगा सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi। माध्य का ये फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि के लिए है। माध्य हम 3 विधि से निकालते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है पग विचलन विधि डेविएशन मेथड, और तीसरा है पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों की चर्चा हम करेंगे बारी बारी से। पहले आप अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य के लिए फॉर्मूला होगा सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi, ये प्रत्यक्ष विधि में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या रहेगा, चर मान दिया हुआ है और इसकी बारंबारता दिया हुआ रहेगा। देख लीजिए ध्यान से। चर मान है 5, 10, 15, 20, 25 चर मान दिया गया है। इसकी बारंबारता है 8, 10, 20, 10, 4। चर मान 5, 10, 15, 20, 25 बारंबारता है 8, 10, 20, 10, 4। तो चर मान के साथ साथ बारंबारता है। यही प्रश्न है आपका और आपसे कहेगा कि माध्य निकालें। इसका क्या निकालें, माध्य निकालें। तो चर मान को xi और बारंबारता को fi। सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, एक कॉलम बढ़ा देना है fi इंटू xi का, बस fi इंटू xi का कॉलम बढ़ा देंगे। तो 8 गुने 5, यहाँ f इंटू xi है ना, fi इंटू xi गुना करना है। 8 बचे 40, 10 गुना 10 करेंगे 100 आएगा। 15 गुना 20 करेंगे तो 300 आएगा। 20 गुना 10 करेंगे तो 200 आएगा। 25 गुना 4 करेंगे तो 100 आएगा। ये मेरा आ गया गुना करने के बाद। और सिग्मा जो है ये योगफल को डिनोट करेगा। योगफल, सिग्मा का अर्थ होता है योगफल। तो यहां से सिग्मा fi इंटू xi मेरा हो जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए, 0 0 0 तो 0 आ जाएगा। 4 है तो 4 आ गया। फिर देखिए 1 है और 3 है, 4 और 2 6 और 1 7, 740 आ गया। बारंबारता का योग करेंगे सिग्मा fi मेरा हो जाएगा 10 8 18 और 20 38 10 48 और 4 52। 8 4 12 2 बाकी 1 तो 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है। तो माध्य के लिए फॉर्मूला है सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi। देख लीजिए 740 बटे 52। अब इसको कटा देना है, 2 से कट जाएगा 26 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0 फिर 2 से कट जाएगा 13 आएगा, 1 आएगा 17, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आ गया आपका 185 बटा 13। 13 से भाग दे दीजिए आप यहाँ से 13 एक बार, 5 पे 55, 13 चौका 52,
3 और 0 30, तेरे दूनी 26, 4 तेरे 3 40। ये आंसर आ गया, ये माथ आ गया। ये टाइप 2 के लिए चर मान बारंबारता दिया हुआ है, चर मान 5 10 15 20 25 है, बारंबारता में 8 10 20 10 4। तो सिर्फ करना क्या है, मान निकालने के लिए चर मान को हमेशा xi कहेंगे, बारंबारता को fi कहेंगे। तो एक कॉलम सिर्फ आपको बढ़ा देना है fi into xi, तो दोनों को गुना कर लीजिए जैसे गुना करते हैं और सबको जोड़ दीजिए, सिग्मा fi into xi आ गया। सिग्मा fi को जोड़ दीजिए, माध्य के लिए फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि में है सिग्मा fi into xi बटे सिग्मा fi। तो 740 बटे 52 कटा करके आ गया 14.23। ये मेरा आ गया टाइप 2। टाइप 2। अब आएंगे हम टाइप 3 के लिए। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 मेरा है वर्गीकृत आंकड़ा, आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम टाइप 3 बता देते हैं। टाइप 3 लिख लीजिए। टाइप 3 है वर्गीकृत आंकड़ा। ग्रुप डाटा। टाइप 3 में वर्गीकृत आंकड़ा में जो प्रश्न होंगे उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता रहेगा, वर्ग अंतराल के साथ साथ बारंबारता रहेगा। हाँ, आपको ज्यादा थोड़ा टफ क्वेश्चन देना है तो वर्ग अंतराल के साथ संचयी बारंबारता लगा देगा। तो करना क्या है, संचयी बारंबारता को पहले हम बारंबारता में ले आएंगे, माप निकाल देंगे। जैसे देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और यहां बारंबारता रहेगा। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया गया है 4, 8, 12, 10, 5। अब देखिए यहां से वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल मेरा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया गया 4, 8, 12, 10 और 5। और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, छोड़ दीजिए। वर्ग अंतराल मेरा हो जाएगा, अब देखिए निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, तो हम पहले इस तरह से अरेंज करेंगे। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया हुआ देख के लिखिए 4, 8, 12, 10, 5। तो अगर वर्ग अंतराल मालूम है, बारंबारता मालूम है और वर्गीकृत आंकड़ा का है, मतलब जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसके लिए एक कॉलम हम यहां बनाएंगे मध्य बिंदु का। इसका कॉलम बनाएंगे, मध्य बिंदु का कॉलम बनाएंगे। मध्य बिंदु को xi कहते हैं और बारंबारता को fi। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, मध्य बिंदु बताए थे वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करेंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा। तो वर्ग अंतराल से मध्य बिंदु कैसे निकलता है, बिल्कुल आसान है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को आप जोड़ दीजिए, 10 में 0 प्लस कीजिएगा 10 आएगा, बटा 2 करेंगे 5 आएगा। 20 और 10 जोड़िए 30 आया, 2 से भागा दिए 15 आ गया। अब या तो आप सबका निकालिए या फास्ट निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 10-10 का वृद्धि हो रहा है तो आप 10-10 बढ़ते चले जाइए। 5 में 10 बढ़ा 15, 15 में 10 बढ़ा दीजिए
25 25 में 10 बढ़ा दीजिए, 35 35 में 10 बढ़ा दीजिए तो 45। ये मेरा निकल गया मध्य बिंदु। अब यहां से एक कॉलम हो जाएगा Fi इंटू Xi। देखिए 5 में 4 गुना करिए, 5 चौके 20, 15 अठी 120, 25 में 12 गुना कर दीजिए, 25 गुनी 50, बाकी 5, 25 और 5 30, 35 में 10 गुना कर दीजिए 350, 45 में 5 गुना कर दीजिए 225। अब सबको जोड़ देना है ना, सिग्मा Fi इंटू Xi क्या आ जाएगा मेरा, यहां से आ जाएगा सिग्मा Fi इंटू Xi। जोड़िए 5 5 रह जाएगा, 2 2 4 4 4 5 4 9 9 2 11, बाकी 1 तो 2 और 3 5 3 8 और 2 10, 3 2 5 3 9 3 2 5 3 8 1 9 1 10। पारमार्था जोड़िए 8 4 12 और 12 24 24 और 10 34 और 5 39 सिग्मा Fi। तो मास इक्वल टू फॉर्मूला हम आपको बताए थे सिग्मा Fi इंटू Xi बटे सिग्मा Fi। अब यहां से सिग्मा Fi इंटू Xi आया 10 15 बटे 39। देखिए कटने वाला तो है नहीं, आप यहां से डिवाइड कर दीजिएगा, 39 से डिवाइड कर दीजिए, 10 15 में भाग लग जाएगा, 2 8 11 में से 8 गया 3, 9 में 7 गया 2, 5 आ गया, फिर भागा दे देंगे इसमें, छह बार लगाइए, 54 के 4 बाकी 5 6 18 और 5 23 लगभग है, 6 9 9 6 का 54 के 4 बाकी 5 6 18 और 5 23 और 1 दशमलव देंगे, 0 लाएंगे, 0 देंगे, फिर 0 देंगे, 39 दूनी 78 आ गया मेरा 26.02। ये मेरा माध्य है। तो इस तरीके से माध्य निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है तो एक कॉलम पहले मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करेंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा। या 10 10 बढ़ रहा है एगो निकाल के 10 10 बढ़ाते चल जाइए, 5 5 बढ़ेगा 5 5 बढ़ा देंगे, 20 20 बढ़ रहा है 20 20 बढ़ा देंगे, तो ये मेरा निकल गया माध्य। फिर इसके बाद टाइप 3 चल रहा है ना, ये प्रत्यक्ष विधि हुआ। एक और होता है आपका विचलन विधि। विचलन विधि से माध्य कैसे निकालेंगे, विचलन विधि से माध्य निकालें। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, प्रश्न पहले लिख देते हैं, बारंबारता है, वर्ग अंतराल है, इस बार 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता दिया गया इसका 10, 15, 20, 8, 7। अब इसका निकालना है माध्य। कौन विधि से, विचलन विधि से माध्य निकालना है, डिविएशन मेथड। तो सबसे पहले यहां से वर्ग अंतराल लिखेंगे, बारंबारता का कॉलम दिया हुआ है,
उसको भी लिख लेंगे। जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। देखिए बारंबारता है 10, 15, 20, 8, 7। ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल मालूम है, बारंबारता मालूम है, माध्य निकालने के लिए चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकालें या विचलन विधि से निकालें या पग विचलन विधि से माध्य निकालिएगा, मध्य बिंदु आपको बनाना ही पड़ेगा। एक कॉलम सबसे पहले मध्य बिंदु बनाएंगे, ये फिक्स है। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? xi। बारंबारता को क्या कहते हैं? fi। तो 20 प्लस 0 तो 10, 20, 20 और 40, 60 बटा 2 करेंगे तो 30। मध्य बिंदु निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करेंगे। अब देखिए 20-20 बढ़ रहा है तो आप 20-20 बढ़ाते चल जाइए। 10 में 20 बढ़ाए 30 हुआ, 30 में 20 बढ़ाएंगे बोलिए कितना हुआ? 50, 50 20 बढ़ाइए 70, 70 20 बढ़ाइए तो 90। अब एक कॉलम होगा, देखिए यहां से क्या कह रहा है आपसे? विचलन विधि से माध्य निकालें। तो विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए हमें एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा DI, डिविएशन। तो DI इक्वल टू होगा XI माइनस माध्य। माध्य क्या है? मध्य बिंदु यहां से निकाल लीजिए, XI माइनस A। XI माइनस A, इसमें से हम किसी को मान सकते हैं। XI में से माध्य आप किसी को मान सकते हैं, सुविधा के लिए बीच वाला मानेंगे। तो A बराबर हो गया मेरा, A बराबर हो गया 50। तो एक काम करिए, XI का मान यहाँ 10 रख दीजिए और A का मान तो 50 मेरा फिक्स है। तो 10 में से 50 गया तो माइनस 40, 30 में से 50 गया तो माइनस 20, 50 में से 50 गया तो 0 और 70 में से 50 गया तो 20 और 90 में से 50 गया तो 40। ये डेविएशन आया, ध्यान से समझ लीजिए। जब आपको विचलन विधि से माध्य निकालना रहेगा तो मध्य बिंदु के बाद एक कॉलम बनाएंगे DI, DI इक्वल टू XI माइनस A, XI माइनस A, जहां A इक्वल टू मध्य बिंदु का कोई बिंदु हो सकता है। सुविधा के लिए हम बीच वाला को A मानेंगे। तो A हमने 50 माना। अब XI सब बारी बारी से यहाँ बैठते जाएगा, पहले 10 बैठेगा, फिर 30 बैठेगा, 50 बैठेगा, 70 बैठेगा, 90 बैठेगा और 50 में घट के आते जाएगा। तो एक कॉलम होगा FI इंटू DI, FI इंटू, तो FI देखिए यहाँ पे है, DI यहाँ पे माइनस 40 में 10 गुना होगा तो माइनस 400, 15 गुना माइनस 20 होगा, 15 दूनी 30 तो माइनस 300, 20 गुना 0 कीजिएगा तो 0 आएगा, 8 दूनी 16, 160 आएगा, 7 का 28, 280 आएगा। अब ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस एक साथ जुटेगा, प्लस वाला एक साथ जुटेगा, उसके बाद घटा देंगे। सिग्मा FI इंटू DI बराबर होगा, देखिए 0, 8 6 14 और 2 1 3 और 1 440 घटाओ 4 3 700, घटा करके मेरा आ जाएगा 0, है ना, और 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 200, माइनस 260 आया। ये आया मेरा DA। अब बारंबारता क्या है? 5 8 13 और 7 20 के 0 बाकी 2, 2 1 3 और 1 4 2 6। ये सिग्मा FI इक्वल टू, अब देखिए सूत्र होगा माध्य बराबर विचलन विधि में A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बटे सिग्मा FI। जब भी विचलन विधि से माध्य निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बटे सिग्मा FI।
ए क्या है आपको पता है कि ए का मान मेरा 50 है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अभी मेरा आया है -260 बटे सिग्मा एफ आई। ध्यान दीजिएगा 60 आया है तो 60 रखेंगे, 0 से 0 मेरा कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। देखिए बाबू माइनस प्लस माइनस -13 बटा 3। यहाँ आप एलसीएम चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह है कि आप पहले भाग दे दीजिए और घटा दीजिए, आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो 50 - 3 से भागा दीजिए, 3 चौका 12, बच गया 1 पे 0 10, 3 दिया 9। अब 50 में से घटा देंगे आराम से, 50.00 और 4.33 माइनस कर दीजिए, तो 7 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5 और यहाँ बचा 4, आ गया 45.67। ये माध्य निकला। कौन विधि में? तो ये विचलन विधि से माध्य। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा हो ज्यादा लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको समझना है। वर्ग अंतराल 0 से 20 दिया हुआ, देख लीजिए 20-20 का अंतराल में है। बारंबारता भी दिया हुआ है 10, 15, 20, 8 और 7। विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए पहले ये सेट करिए कि आपको इतना कॉलम चाहिए। वर्ग अंतराल तो देख के लिखिए, बारंबारता देख के लिखिए। ये मध्य बिंदु आप जान रहे हैं, मध्य बिंदु कैसे निकलता है। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करेंगे तो जाकर के मेरा मध्य बिंदु आएगा। ए को निकाल लिए, क्योंकि 20-20 का अंतराल है तो 20-20 बढ़ाते गए, 10 में 20 बढ़ा 30, 20 50, प्लस 20 70, प्लस 20 तो 90। अब एक कॉलम ये समझना है कि विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए एक कॉलम डी आई का बनाएंगे और याद रखेंगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, जहां ए मध्य बिंदु का कोई बिंदु हो सकता है। सुविधा के लिए बीच वाले को हम ए मानेंगे, तो ए का मान आ गया 50 माने, और एक्स आई का मान यहाँ बारी बारी से रखते गए, घटा करके यहाँ लिखते गए। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 10 बिठा दिए, 50 ये था तो 10 में 50 घट गया -40, 30 में से 50 घट गया -20, 50 में 50 गया 0, 70 में 50 गया 20, 90 में 50 गया तो 40। एक कॉलम एफ आई इंटू डी आई, तो 10 गुना -40 -400, 15 दूनी 30 -300 पर 20 गुना 0 तो 0, 8 दूनी 16 160, 7 चौका 18 280। अब ये दोनों प्लस है तो ये दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, ये दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे और यहाँ लेके घटा देंगे और माध्य का फॉर्मूला याद रखेंगे। विचलन विधि में माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, मान बैठा के सरल कर लिए, बस आपका ये आ गया विचलन विधि। एक और विधि है पग विचलन विधि, लास्ट है। माध्य का 3 टाइप है, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और तीसरा टाइप है मेरा पग विचलन विधि। इसके बाद आप उसको बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। साफ कर देते हैं। पग विचलन विधि, स्टेप डिफिएशन मेथड। इससे माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य निकालना है ना, इसमें दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें प्रश्न थोड़ा सा लिख देते हैं, और ये बारंबारता भी दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इसकी बारंबारता है 5, 8,
15 20 10 2। देखिए निकालना है, माध्य निकालना है पग विचलन विधि से। देखिए पहले तो इसको अरेंज कीजिए आप कॉलम में, वर्ग अंतराल और दिया गया है बारंबारता, तो इसके लिए कॉलम बनेगा। क्वेश्चन आपका पहले हम लिख देते हैं, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 5, 8, 15, 20, 10 और 2। तो वर्ग अंतराल बारंबारता मालूम है, माध्य निकालना है। आप दो विधि पढ़ चुके हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरा विचलन विधि, और ये तीसरा है माध्य निकालने का तरीका, पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालेंगे। तो मध्य बिंदु तो कॉलम फिक्स है, ये आपको बनाना ही है। चलिए तो मध्य बिंदु का कॉलम आप समझ रहे हैं ना, तो मध्य बिंदु पहले आप निकालिए। मध्य बिंदु वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो 5 आ गया। 20 और 10 जोड़ दीजिए, 30 बटा 2 15 आ गया। हम आपको बता चुके हैं कि एगो आप निकाल लीजिए, जितना बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ 10-10 का अंतराल पे बढ़ रहा है, तो आप 10-10 बढ़ाते जाइए। तो 5 में 10 बढ़ा 15, 15 में 10 बढ़ा 25, 25 में 10 बढ़ गया 35, 35 10 45, 45 10 55। मध्य बिंदु को XI कहते हैं, आपको पता है, बारंबारता को FI। निकालना क्या है आपको, पग विचलन विधि। तो पहले हम DI निकालेंगे। देखिए DI बराबर हम बता चुके हैं XI माइनस A, XI माइनस, जहां A बराबर मध्य बिंदु का कोई बिंदु होगा। सुविधा के लिए बीच वाला लेंगे, तो बीच वाला आप 25 को भी ले सकते हैं, 35 को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर मान लीजिए 35 लेना है तो A का माना 35 लीजिए, घर में 25 भी लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये DI हो गया। तो DI कैसे निकालेंगे थोड़ा सा आप देख लीजिए, अभी बताए थे ना, XI माइनस A का मान 35 यहाँ फिक्स है, XI देख लीजिए 5 है, तो 5 घटाओ 35, बताइए कितना होगा, तो माइनस 30। 15 यहाँ रखिए, 15 घटाओ 35, मान बताइए कितना होगा, माइनस 20। 25 रख के देखिए, 25 तो माइनस 10, फिर 35 में 35 गया 0, 45 में से 35 गया तो 10, 55 में से 35 गया तो 20। अब क्या करेंगे, एक कॉलम और बढ़ा देंगे। पग विचलन विधि के लिए UI का कॉलम बढ़ेगा, तो UI बराबर होगा DI बटा H। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक तो आप जान चुके हैं ना। तो एक कॉलम आपका सिर्फ UI का बढ़ गया DI बटा H। तो DI का मान देखिए माइनस 30 है, यहाँ H क्या होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल 10-10 का वृद्धि हो रहा है, तो H का मान 10। 20-20 का अंतराल बढ़ेगा तो 20, 100 बढ़ेगा तो H का मान 100, तो यहाँ H का मान कितना 10। तो DI माइनस 30 रखेंगे, 10 भागा देंगे, माइनस 3, माइनस 20 रखिए, माइनस 2, माइनस 10 रखिए, माइनस 1, 0 बटा H, 0 10 रखिए, 10 बटा 10, H का मान 10 है, 20 बटा 10 करिए तो 2। बिल्कुल देखिए आसान हो गया। अब एक कॉलम लास्ट बढ़ेगा FI इंटू UI, FI इंटू UI का कॉलम बढ़ा देंगे। देख लीजिए ध्यान से, FI मेरा दिया हुआ 5, 5 में से माइनस 3 गुना होगा तो 5 दिया 15, बिल्कुल आराम होगा। 8 दूनी 16 माइनस 16, और 15 में से 1 गुना होगा तो माइनस 15 होगा।
20 गुना 0 करेंगे 0, 10 गुना 1 करेंगे तो 10 आएगा, और 2 में से 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करना है, यहां से यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दो तीनों माइनस है और ये प्लस है, तो 10 और 4 कितना हो गया 40 सिग्मा Fi इंटू ui बराबर 10 और 4 14, 10 और 4 14 जोड़ना है। अब इसको जोड़िए 16 15 31 होगा, 31 में 15 जोड़ दीजिए तो 46 होगा, 31 और 5 36 और 10 46 माइनस में तो -46 सरल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 6 में 4 गया 2 और 4 में से गया तो 3 -32 आ गया। अब माध्य निकालना है तो माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होगा a प्लस h इंटू सिग्मा Fi इंटू ui बटे सिग्मा Fi। पग विचलन विधि में माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है a प्लस h इंटू सिग्मा Fi इंटू ui बटे सिग्मा Fi। a का मान देख करके बताइए कितना है, यहां माने हुए ना 35, तो 35 प्लस h का मान 10 गुने Fi इंटू i -32 Fi का मान जोड़िए, देखिए Fi का मान कितना है 8 और 5 13 और 15 28 और 20 48 10 58 और 2 60 सिग्मा Fi बराबर हो गया 60। तो यहाँ पे 60 रख देंगे, आप चाहें तो 0 0 कट कर सकते हैं, 35 प्लस माइनस 32 बटा 6 हम आपको बताए थे, यहाँ आप भिन्न का घटाव कर सकते हैं एलसीएम लेके। सुविधा के लिए आप यहाँ भाग दे दीजिए तब घटाइए, ज्यादा आराम होगा। 35 माइनस 6 बचे 30 बच गया 2 दशमलव बैठा 0 हो गया 20 6 18 फिर 2 बैठा 6 18 चलते रहेगा। 35 में से घटा देना है तो आपको दिक्कत हो ऐसे करके लिख करके घटा सकते हैं। 5.33 तो 7 9 में 3 गया 6 4 में 14 में से 5 गया तो 9 और यहाँ पे कितना बच गया 2 तो 29.67 ये आंसर आ गया। माध्य निकल गया किस विधि से, पग विचलन विधि से। कहां कहां डाउट था आपको, एक तो आपको di पहले पढ़ चुके निकाल लिए, ui बराबर di बटा x, di सब निकाल के आया। h क्या है फिर से बता दें, जितना वर्ग अंतराल बढ़ेगा वो h का मान आएगा, 10 बढ़ेगा तो 10, 20 बढ़ेगा तो 20, 100 बढ़ेगा तो 100। अब fi इंटू ui आ गया, अब fi यहाँ है ui यहाँ है, मल्टीप्लाई होते गया, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे और घटा देंगे तो 10 4 14 और घटा 46 माइनस 32 माध्य इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा तो a प्लस h इंटू सिग्मा Fi इंटू i बटे सिग्मा Fi, ये आपका माध्य निकल गया। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो माध्य का 3 विधि आप अभी तुरंत पढ़ लिए, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विचलन विधि और तीसरा है पग विचलन विधि, जिसकी चर्चा हम अभी किए। आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए और तीनों फॉर्मूला हम आपको एक जगह लिख देते हैं, आप बढ़िया से देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि, माध्य के लिए थोड़ा फॉर्मूला इकट्ठा कर देते हैं आपका। प्रत्यक्ष विधि, माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें। प्रत्यक्ष विधि से माध्य के लिए फॉर्मूला होगा नंबर 1 माध्य बराबर सिग्मा Fi इंटू xi बटे सिग्मा Fi। दूसरा है विचलन विधि, विचलन विधि से अगर माध्य निकालना हो तो माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा Fi इंटू di बटे सिग्मा Fi। तीसरा है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि
से माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ध्यान दीजिए, माध्य निकालने के लिए 3 फॉर्मूला है। तीनों विधि से आप अलग अलग तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यदि विचलन विधि से माध्य निकालना हो तो a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई। वर्ग विचलन विधि से माध्य निकालना हो तो माध्य इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई। आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे आपको लिख दें, जहां अगर d निकालना रहे तो एक्स आई माइनस ए लिखेंगे और यहाँ यू आई बराबर होगा डी आई बटा एच। डी आई बटा एच। एच क्या है? एच है वर्ग अंतराल की लंबाई। एच जो होगा